तो हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों से वो बात बताऊंगी जो मैंने कभी किसी से नहीं बताया। इसी वीडियो के माध्यम से मैं अपने घर वालों को भी बताना चाहती हूँ कि मेरे पति ने दूसरी शादी कर लिया। तो गाइस, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा करना कि मेरा सपोर्ट हो सके, मुझे न्याय मिल सके। मेरी गलती क्या है गाइस, मेरी शादी के काफी टाइम हो चुका है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। बेटी मेरी 6 इयर्स की, बेटा 3.5 साल का है। सो गाइस, ये घटना भी ज्यादा दिन की नहीं हुई, 1 हफ्ते पहले की बात है कि मुझे मेरे पति ने बुलाया अपने पास, तो मैं वहां पे गई। वहां पर जब मैं गई तो वहां पर उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि मैं इसे शादी करने जा रहा हूँ, ये नहीं कहा। ये बोला कि इस लड़की की शादी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि उस लड़की की शादी उनके साथ में है। ये चीज मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो मैं भी अच्छे से तैयार हुई, बच्चे तैयार हुए, ये भी तैयार हुए। इन्होंने शेरवानी पहन रखी, तो मैंने इनसे बोला कि आपने शेरवानी क्यों पहन रखी है, कौन सा आप दूल्हे थोड़ी ना। और बोले अरे मैंने ऐसे पहन रखा है तो पहन ले। तो मैं बोली चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में जब हम लोग वहां पर पहुंचे, तो जब लड़की की एंट्री हुई तो इधर से इनकी एंट्री हो रही है। तो मतलब कि मैं एकदम मतलब शॉक हो गई कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे हो रहा मेरी आंखों के सामने। तो गाइस, मैं क्या बताऊं आप लोगों को, वहां पर मेरी आंखों के सामने इन इधर से दुल्हन की एंट्री हो रही, इधर से इनकी एंट्री हो रही, दोनों आ रहे हैं। फिर इन्होंने दुल्हन का हैंड पकड़ के स्टेज पे चढ़ाया, और ये सब मैं देख रही हूँ अपनी आंखों से। अपने अपने सोचिए कि एक पत्नी के सामने उसके पति की शादी हो रही हो, वो पत्नी कैसे बर्दाश्त कर सकती है? कि मतलब कोई औरत बर्दाश्त कर सकती है क्या कि उसका पति किसी और के साथ शादी करे? नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। मेरी आंखों के सामने शादी हो रही है, और मतलब मैं इतना ज्यादा डिप्रेशन में हो गई, इतना ज्यादा डिप्रेशन में हो गई कि मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं बची। एक्चुअली क्या है ना, मेरा बीपी लो भी होता है, तो इसकी वजह से मैं मेरे अंदर ना, जब मेरा बीपी लो तो मैं टाइलिन बनना बंद हो जाता हूँ और मेरे अंदर बोलने की शक्ति खत्म हो जाती है। मैं बोल नहीं पाती हूँ फिर ज्यादा। मैं चुपचाप चेयर में बैठ गई और मैं देख रही हूँ मेरी आंखों के सामने इन्होंने जयमाल हुआ इनका, एक दूसरे की इन्होंने माला डाला, और ये इतना खुश थे गाइस कि मैं मतलब कि उस चीज को कल्पना नहीं कर सकती। मेरे पति, अगर मेरे पति मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने, और हमें बुलाकर, ये भी नहीं कि हमारे पीठ पीछे क्यों, मुझे बुलाकर उन्होंने खुद मुझे बुलाया कॉल करके, और फिर मेरा रिजर्वेशन भी किया था। हम गए, हमारे बच्चे एंजॉय करे। बच्चों को मेरे इतना ज्ञान नहीं है कि डैड की शादी हो रही है, क्या हो रहा है, ये सब बच्चों को तो पता नहीं है। फिर उसके बाद मेरे आंखों के सामने इन्होंने एक दूसरे को माला डाला। वहां पर कोई मुझसे नहीं पूछ रहा कि मैं कौन हूँ, मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, क्या कोई नहीं। लड़के के माता पिता भी नहीं पूछ रहे मुझसे कि मैं कौन हूँ, ना लड़की पूछ रही मैं कौन हूँ, किसी ने मुझसे नहीं पूछा। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे सबको पता है कि मैं कौन हूँ। वहां पर हर कोई मुझे इग्नोर कर रहा था, किसी ने मतलब मेरे तो मुंह उठाकर भी नहीं देखा कि मैं कौन हूँ, मैं किस कंडीशन में। और छोड़िए किसी और भी मैं क्या कहूँ, मेरे पति ने खुद खुद भी उन्हें बस मैं ऐसे, मेरे पति थे जस्ट सामने चेयर लगी थी, वहां पर सोफा था, सोफा में मैं बैठी थी। मतलब मेरे पति एक भी बार नहीं देख रहे थे कि मेरी क्या कंडीशन हो रही, मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ, एक भी बार। और मतलब मैं हर एक गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाती हूँ, मैं खुद इतना तेज हूँ, मैं सच बता रही हूँ कि मतलब कभी भी कोई चीज गलत होती तो उस चीज को बर्दाश्त नहीं करती थी। लेकिन उस टाइम ऐसी सिचुएशन थी कि मेरे अंदर एक भी शक्ति नहीं थी कि मैं इस चीज को रोक सकूं। कैसे रोकूं? हाँ, लेकिन ये है कि उस टाइम मतलब मैं अब रियलाइज कर रही हूँ कि मैंने गलत किया, मुझे स्टार्टिंग में ही रोक देना था। अगर मैं स्टार्टिंग पे रोक देती, अगर मैं शुरू में रोक देती कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं पत्नी और 2 बच्चे हमारे साथ में आए हुए हैं, और ये दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हुआ क्या था,
फिर उसके बाद में क्या हुआ, जयमाल सिस्टम हो गया, सब कुछ, सबने फोटो वोटो खिंचाई। इनके घर के कोई सदस्य नहीं थे, मेरे हस्बैंड के घर वालों का कोई दोस्त नहीं है, मैं उनको कुछ भी नहीं कहूंगी। मेरे ससुराल वाले सारे बहुत अच्छे, उनकी कोई कमी नहीं थी। गलती सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड की है, और किसी की गलती नहीं है। फिर उसके बाद में इनका जयमाल होने के बाद में फिर क्या हुआ कि फिर इनके शादी का सिस्टम शुरू हुआ। ये लोग मंडप पे बैठे थे, मंडप ही उसके सामने था, वहीं पर मैं बैठे देख रही थी इनका पूरी शादी विवाह, पूरा जैसे विधि विधान से होता है वैसे हुआ। और एक चीज मैंने देखा, लड़की के घर वालों ने कोई दहेज भी नहीं दिया था। अगर ये दहेज के लालच में शादी की तो दहेज भी बिल्कुल, और लड़की भी एकदम उसकी ऐसी लड़की की मतलब हाइट एकदम कम है, एकदम मेरे हस्बैंड के शोल्डर से भी नीचे आती है लड़की, और मतलब काली काली है, लड़की भी नहीं अच्छी है। और पता नहीं, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि हस्बैंड को उस लड़की में ऐसा क्या दिखा कि मुझे छोड़कर उससे शादी कर रहा है। ये चीज मुझे नहीं समझ आया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं बोल नहीं पा रही इन सब चीजों के बारे में, कैसे को मेरे घर वाले भी इस वीडियो को देखेंगे, क्या सोचेंगे। लेकिन कुछ नहीं, आप लोगों की कोई गलती नहीं, बस मैं भी, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने बच्चों को लेकर रहूंगी। और फिर हाँ, फिर क्या हुआ कि उनका शादी मेरे सामने हो रहा था। मतलब सोचिए आप, इस चीज की कल्पना करिए कि किसी के पत्नी के पति की शादी, किसी के हस्बैंड की शादी पत्नी के नजरों के सामने हो रहा है, और हस्बैंड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे पति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो वो शादी पूरे विधि और विधान से, पूरी कसमों के साथ, सातों वचन उन्होंने लिया। सातों वचन मतलब कि एक चीज ये सोचना चाहिए कि उस लड़की को, मुझे ऐसा लग रहा था लड़की को पता था कि मैं उनकी वाइफ हूँ, क्योंकि वो जब मुझे देख रही थी तो ओवर स्टाइल मारे थे, ओवर एक्टिंग कर रही थी। फिर इन्होंने उसकी शादी किया, उसके मांग में सिंदूर भरे और 7 फेरे भी लिए। 7 फेरे लेने के बाद में उन्होंने मेरे पास आए और मेरा मंगलसूत्र मांगे, बोले अपना मंगलसूत्र दे दो, उसको पहनाना है। फिर मेरा मंगलसूत्र भी उन्होंने ले लिया और उस लड़के को पहना दिया। फिर भी मेरे अंदर ये कोई क्षमता नहीं थी कि मैं कुछ बोलूं, मैं कुछ करूं, मैं कुछ कहूं, मुझे कुछ भी वहां पे नहीं समझ आता। उसके बाद क्या हुआ कि लड़की की पूरी शादी हो गई, लड़की के विदाई का टाइम आया। जब लड़की के विदाई का टाइम आया तो तब मैं भी वहीं पे ही थी। अब मुझे ये नहीं पता कि ये लोग विदाई होकर इनके कहाँ जा रहे थे। और हाँ, मुझे ये चीज मतलब इतने साल मेरे शादी के हो गए, एक तो मेरे हस्बैंड के पास 3-3 4-4 फोन है, तो मतलब जब भी वो मेरे पास आते हैं तो सारे फोन लेकर नहीं आते थे, कुछ फोन वो छोड़ कर आते थे, और मेरे पास ज्यादा रहते नहीं है, बहुत ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिन। कभी मेरे शादी कितने दिन हो गए आज तक, हम लोग 10 दिन भी साथ में नहीं रहे, कंटिन्यू 10 दिन नहीं रहे हम लोग, हमेशा 1 हफ्ते ज्यादा से ज्यादा, बस इससे ज्यादा नहीं, ज्यादा पहले तो 2-4 दिन या 1 हफ्ते बस। तो मेरे पास नहीं रहे, तो कभी इतना मौका भी नहीं मिल पाता कि मैं इनका फोन चेक करती या मुझे कुछ पता चलता कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब सीधे उन्होंने मुझे वहां पे बुलाया, फिर उसके बाद ये मुझे बोल रहे हैं कि जब विदाई टाइम है, बोलिए तुम्हारी छोटी बहन है, अब तुम दोनों को मिलकर रहना है। गाइस, आप लोग बताइए क्या मैं उस औरत के साथ मिलकर रह सकती हूँ? वो मतलब जो मेरे पति की, क्या वर्ड यूज करूं मैं, जो मतलब कि वो मेरे हैं, किसी और के कैसे हो सकते हैं, मैं किसी और के साथ कैसे रह सकती हूँ? आप लोग सोचिए मैं किसी और के साथ क्यों रहूंगी भाई। तो मैंने वहां पे बोल दिया मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, ना मुझे आप चाहिए ना आप मेरे पास, कभी भी मेरे पास मत आना, आप उसके साथ जाओ, खुश रहो, मुझे नहीं चाहिए। मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकती कि जो 2 लोगों के साथ रहे। मेरे पास भगवान ने मुझे एक बेटा और एक बेटी दे दी है, मैं उनके साथ में रहूंगी, खुश रहूंगी। तो फिर इतना होने के बाद में आ, ये वही लगभग सुबह 4 या 5 बजे की बात है, 4 या 5 बज चुके थे।
जब सुबह हो गई थी, काफी टाइम हो गया था, तो उसके बाद क्या हुआ कि गाइस मैं क्या बताऊं आप लोगों से। उसके बाद क्या हुआ उसके बाद ना मेरी नींद खुल गई और मेरा सपना टूट गया। ये जो मेरे सपने की बातें हैं दोस्तों, मैंने सपने में देखा था ये सब कि मेरे पति की शादी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। अब कमाल की बात सुनो, अब मुझे लग रहा था कि एकदम भाई सच सच है, मुझे ऐसा लगा। फिर उसके बाद क्या किया मैंने मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया। मैं अपने हस्बैंड को बोलती क्या यार आप नहीं सुधरेंगे, आपको नहीं समझ आता है, आप नहीं मानेंगे, मैं इतना बोलती हूँ कि आप अपनी हरकतें सुधार लीजिए, क्यों नहीं सुधारते अपनी हरकतें। तो मेरे हस्बैंड बोला क्या हुआ मैं बोल रही हूँ क्या नहीं हुआ, मैं कितना बोल रही हूँ, क्यों आप ऐसा करते हैं। कहते मैंने कुछ किया ही नहीं है, कहाँ क्या हो गया मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैंने कहा मेरे को सब पता है। बोले क्या पता है। मैंने कहा मैंने सपने में देखा आप शादी मेरे आंखों के सामने दूसरे से कर रहे थे। गाइस बोल रहे तुम सपने की बात सच में समझोगी, सपने में तुमने देखो सच में मुझे जान रही हो। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर। मेरी कैसी लगी मेरी वीडियो बनाने की स्टाइल। और हाँ मैं जो रोती हूँ ना, कुछ लोगों को लगता है ये सच के आंसू थे, तो नहीं, मैं अपने पास हमेशा रिक्स रखती हूँ। ये देखिए ये इसको लगाकर मैं आपको निकाली थी। वीडियो में लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।